हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। और आज की वीडियो में आप सबको मैं वेलकम कहता हूं। आज ये जो लिसनिंग की न्यू वीडियो है, ये इस प्लेलिस्ट में हमारी थर्ड वीडियो होगी। और लिसनिंग पार्ट बी पे ये पहली हमारी वीडियो है। आज की वीडियो में हम देखेंगे ब्रीफली व्हाट इज़ लिसनिंग पार्ट बी, व्हाट इज़ द टेस्ट फॉर्मेट, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू अटेम्प्ट दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट। और आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह के टॉपिक्स होते हैं और क्या सिचुएशन बताई जाती हैं, ये कैसे डिफरेंट है पार्ट ए से और पार्ट बी से, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हम कौन सी स्ट्रेटजीज़ अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू गेट बेटर स्कोर इन लिसनिंग पार्ट बी। If you are new here, please subscribe our channel and hit the bell icon and kindly share this channel with your friends. Thank you so much. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने OET टेस्ट फॉर्मेट से। सो लिसनिंग सबसे पहला सब टेस्ट है जो एग्ज़ाम डे पे आपको अटेम्प्ट करना होता है। दैट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ 40 to 45 मिनट्स। उसके बाद रीडिंग होता है विच लास्ट्स फॉर 60 मिनट्स। द थर्ड वन इज़ writing, and you have to write a professional letter that is for 45 minutes। और लास्ट में हमें जो है वो स्पीकिंग सब टेस्ट करना होता है। सो अगर हम बात करें आज के हमारे टॉपिक की लिसनिंग टेस्ट, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है लिसनिंग टेस्ट को, पार्ट ए बी एंड सी। हमारा फोकस आज पार्ट बी पे होगा। पार्ट ए में 24 गैप फिल क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पे आप इसको कह सकते हैं, और जिसमें 2 कंसल्टेशन या 2 एक्सट्रैक्ट की ऑडियो प्ले होती है। और पार्ट बी में 6 डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स प्ले होते हैं और हर एक्सट्रैक्ट या ऑडियो या टेप में से एक क्वेश्चन बनाया जाता है जो कि वर्क रिलेटेड सिचुएशंस होती हैं। और पार्ट सी के लिए 2 लॉन्ग एक्सट्रैक्ट्स या ऑडियो प्ले होती हैं और हर एक्सट्रैक्ट में से 6 डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सो टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट सी में, 6 होते हैं पार्ट बी में और 24 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट ए में। और अगर हम देखें हमारा लिसनिंग पार्ट बी की डिटेल या व्हाट इज़ इनसाइड, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वर्क प्लेस रिलेटेड एक्सट्रैक्ट प्ले होते हैं, 6 डिफरेंट एक्सट्रैक्ट प्ले होते हैं और हर एक्सट्रैक्ट या हम इसको ऑडियो कह लें या टेप कह लें, वो 1 मिनट तक होती है अप्रॉक्सीमेटली। और उसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 MCQ और आंसर ऑप्शन दिए जाते हैं। आपने ए बी सी में से जो भी आपको बेस्ट लग रहा होता है आपने वो चूज़ करना होता है, ठीक है। और कोई भी एक्सट्रैक्ट दोबारा रिपीट नहीं होता या कोई भी सेटिंग दोबारा रिपीट नहीं होती। तो डिफरेंट सेटिंग हो सकती है, जैसे कोई कन्वर्सेशन हॉस्पिटल में हो सकती है, कोई क्लिनिक पे हो सकती है, कोई पेशेंट और नर्स के बीच में हो सकती है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कोई भी कन्वर्सेशन या ऑडियो प्ले हो सकती है। और हर एक्सट्रैक्ट में से सेपरेट एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, और ना आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें होगी, क्योंकि क्लियर कट एक ही ऑडियो प्ले होगी, एक ही क्वेश्चन होगा और आपने एक ही आंसर जो है वो मार्क करना होगा। ओके जी, अगर हम बात करें कि इसके टॉपिक क्या होता है, सो बेसिकली जो हॉस्पिटल या पेशेंट रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि वो वर्क रिलेटेड सिचुएशंस होती हैं, वो आ सकते हैं इसके अंदर। या अगर हम टॉपिक के कंटेंट की बात करें तो उसमें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है या जो कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो प्ले हो सकती है, ठीक है। और दूसरी जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से होती है कि इसमें मोनोलॉग भी हो सकता है और डायलॉग भी हो सकता है। मोनोलॉग में एक ही स्पीकर होता है, एक ही बंदा बात कर रहा होता है, और डायलॉग में 2 लोग बात कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि एक नर्स दूसरी नर्स को एंडोज कर रही है कोई पेशेंट, तो उनकी जो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड होगी उसको हम बोलेंगे डायलॉग, क्योंकि उसमें 2 पर्सन बात कर रहे हैं, ठीक है। और मोनोलॉग में कोई भी एक ब्रीफिंग, जैसे कोई आपकी हेड नर्स अपनी टीम को ब्रीफिंग दे रही है, तो वो मोनोलॉग कहलाएगी, राइट। और इसमें हर क्वेश्चन की ना सेपरेट उसका कॉन्टेक्स्ट या यूँ समझ लें कि उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको वो बता देंगे। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन 25 पे हैं तो वो कहेंगे यू हेयर अ नर्स एक्सप्लेनिंग वुंड केयर टू अ पेशेंट, या हो सकता है कि आप क्वेश्चन 25 पे ये सुने यू विल हेयर अ डिस्कशन बिटवीन डॉक्टर एंड नर्स।
तो उन्होंने क्या किया कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि अभी जो आप ऑडियो या टेप सुनेंगे या एक्सट्रैक्ट सुनेंगे उसके अंदर आपने सुनना क्या है, ठीक है, किस बारे में बात होगी। तो वो आपको साइन पोस्ट लैंग्वेज यूँ कह लें कि मिल जाती है, या आपको उसका बैकग्राउंड मिल जाता है कि अच्छा अब इस क्वेश्चन में मुझे इनकी कन्वर्सेशन सुनने को मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो दोनों एग्जांपल मैंने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले की हैं, एक में नर्स कोई पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेगी और दूसरे में जो कन्वर्सेशन है वो नर्स और डॉक्टर के दरमियान की है। मे बी दे आर प्लानिंग लाइक द फ्यूचर प्लान ऑफ द पेशेंट, मे बी देर इज़ समथिंग विच द नर्स इज़ इन्फॉर्मिंग टू द फिजिशियन। सो इसलिए लिसनिंग पार्ट बी जो है एज़ कम्पेयर टू पार्ट सी ज़्यादा इजी है, क्योंकि उसमें सेपरेट एक्सट्रैक्ट प्ले होता है, सेपरेट क्वेश्चंस होते हैं और आपको सिर्फ एक ही कन्वर्सेशन सुन के अपना जो बेस्ट आपको आंसर लग रहा था वो चूज़ करना होता है। ओके जी, अगर हम बात करें कि लिस्टिंग पार्ट बी में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें जिस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ओपिनियन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे जिस्ट में क्या रहेगा कि व्हाट आर द डॉक्टर डिस्कसिंग, कि डॉक्टर कोई कन्वर्सेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो वार्ड में एडमिट है, उसके सिम्टम एक जूनियर डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म कर रहा है, जैसे कंसल्टेंट को बता रहा है। फॉर एग्जांपल ओवरनाइट का पेशेंट आपकी वार्ड में एडमिट हुआ है, उसकी ब्रीफिंग उसको बता रहा होगा, आपको वो एक जिस्ट मिलेगा कि व्हाट दे आर डिस्कसिंग अबाउट। मे बी वो डायग्नोज पे बात कर रहे हो, मे बी वो किसी पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन पे बात कर रहे हो, मे बी वो कोई फ्यूचर प्लान उसका कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसका जिस्ट आपने अंडरस्टैंड करना होगा। समटाइम जो स्पीकर होता है उसका ओपिनियन आपको अंडरस्टैंड करना होता है। मे बी कि इसी पेशेंट की अगर हम बात करें तो जूनियर ने उसको अपने सीनियर डॉक्टर को उसके सारे सिम्टम, उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री, उसका मेडिकल बैकग्राउंड, करंट कंडीशन, कोर्स ऑफ एक्शन जो भी था उसका, वो एक्सप्लेन कर दिया। अब मे बी इसका जो क्वेश्चन हो वो ये हो कि व्हाट इज़ द इशू ऑफ द पेशेंट। फिर जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं जिसमें कोर्स ऑफ एक्शन आपको फाइंड आउट करना होता है। कि इसी एग्जांपल को अगर हम लेके चलें तो उसमें फॉर एग्जांपल कोई नर्स थी, नर्स को उन्होंने कोई बताया कि नर्सिंग स्टाफ विल मॉनिटर दिस पेशेंट, ये प्लान था। सो इसको कोर्स ऑफ एक्शन कहा जाता है कि उन्होंने कोई चीज़ डिसाइड की कि इस पेशेंट के लिए हम ये कुछ करेंगे। मे बी मॉनिटरिंग हो, मे बी दे विल ऑब्जर्व हिज वाइटल साइन, मे बी दे विल गो फॉर अ CT स्कैन। सो इस तरह से जो कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चंस हैं उसमें वो कोई चीज़ प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो सम क्वेश्चन में आपको जिस्ट अंडरस्टैंड करना होता है, सम में आपको ओपिनियन, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है। सो विद प्रैक्टिस यू विल एबल टू आइडेंटिफाई। चले अभी हम बात कर लेते हैं कि लिसनिंग पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी स्किल चाहिए। सो ये सिंपल एक लिसनिंग टास्क नहीं होता, ये मल्टीपल टास्क आप एक ही वक्त में कर रहे होते हैं, क्योंकि आप ऑडियो सुन रहे होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं, आंसर्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, फिर आप अपने माइंड में उसका एनालाइज भी कर रहे होते हैं। सो एक टाइम में आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। क्योंकि आप में से जितने लोग लिसनिंग पार्ट बी को अटेम्प्ट कर चुके हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस बात को एग्री करेंगे कि आप पढ़ भी रहे हैं, आप फिर जो ऑडियो है उसको सुन भी रहे हैं, अपने ऑडियो को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और जो आंसर ऑप्शन है उनको भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और मेन उसी टाइम में आप उस चीज़ को डिसाइड करें, जो आंसर ऑप्शन है उनमें से डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। फिर मीन टाइम यू आर सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर ऑप्शंस। सो इसलिए जो लिसनिंग पार्ट भी है वो सिंपल लिसनिंग नहीं है, उसमें आप मल्टीपल टास्क काम कर रहे होते हैं। इसलिए हम आगे देखेंगे कि कौन सी हम स्ट्रेटजी यूज़ करें कि हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो। आप या तो एक टाइम में सुन सकते हैं, या उसको रीड कर सकते हैं, या आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या उनमें से कुछ एनालाइज कर सकते हैं। तो आप 5-6 काम या टास्क एक वक्त में नहीं कर सकते। सो आगे हम देखेंगे कि हम कौन सी अप्रोच रखें कि हम एक वक्त में एक काम करें या मैक्सिमम 2 काम करें, ताकि हमारा माइंड भी रिलैक्स हो, फ्री हो। और कौन सी हम स्ट्रेटजी यूज़ करें कि हम ओवर बर्डन ना हो, हमें एक ही वक्त में सुनना, समझना, अंडरस्टैंड करना, लिखना और
सेलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हमें ना करना, हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो फिर हमारा जो बर्डन है वो शेयर हो जाएगा। जब बर्डन शेयर हो जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपको सोचने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है, आप मेंटली तौर पे रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसलिए आप इस स्ट्रेटजी को जब आप अपनाएंगे, जो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, तो फिर इसमें आपकी जो सक्सेस रेशो है वो भी ज़्यादा हो जाता है। ओके जी। अच्छा, ये मैंने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक इंस्ट्रक्शन का पेज डिस्प्ले किया है। जैसे आपका लिसनिंग पार्ट भी शुरू होता है तो एक ऑडियो प्ले होती है जिसमें सारी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। तो ये वाला टाइम भी आप जो ना मैक्सिमम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो हम हमारी जो आने वाली वीडियो है जिसमें हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे, उसमें हम सीखेंगे। तो ये वाला टाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इसमें कोई भी टाइम मैनेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम रीडिंग की बात करते हैं या राइटिंग की बात करते हैं, बहुत कैलकुलेटेड टाइम होता है। लिसनिंग पार्ट बी के लिए आपको हर सेपरेट क्वेश्चन के लिए आपको सेपरेट टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो आपने लेकिन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ लेना है। हर क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन जो है या उसका कॉन्टेक्स्ट या उसकी बैकग्राउंड जो है वो आपको डिटेल से मिल जाती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करें या कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करें कि हमारा जो टाइम है वो इफ़ेक्टिवली हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें और हमारी अप्रोच भी ऐसी हो कि हमारा जो ब्रेन है वो भी ओवरबर्डन ना हो, हम कंफ्यूज भी ना हो, मेंटली भी रिलैक्स रहें। तो ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं क्योंकि जो ऑडियो प्ले होगी वो उससे पहले आपको ऑलमोस्ट 15 सेकंड आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और उस दौरान आप सारी जो कंसंट्रेशन है वो आपने अपनी यूज़ करनी है क्वेश्चन को और आंसर ऑप्शन को पढ़ने के लिए। ठीक है, सो उस वक्त आपने सारी चीज़ें साइड पे रख के ऑडियो स्टार्ट होने से पहले जो आपको 15 सेकंड मिल रहे हैं उसमें आपने अंडरस्टैंड करना है अपनी क्वेश्चन को और आंसर ऑप्शन को। ठीक है, फिर आपने जब ऑडियो प्ले होगी उस टाइम आपने कुछ नहीं पढ़ना। उस टाइम आपका सारे का सारा फोकस, सारा ध्यान जो है वो टेप पे होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप अपने आंसर ऑप्शन को उसको छुपा सकते हैं, उस पर हाथ रख सकते हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और सिर्फ क्वेश्चन को सामने रखें और ऑडियो पे आपका जो ना सारे का सारा अटेंशन होना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसमें बात हो रही है कि व्हाट इज़ द प्लान ऑफ फॉर टुडे। ठीक है, तो आपका फोकस होना चाहिए कि आज का पेशेंट का प्लान क्या है, वो कौन सी बात ऐसी उन्होंने की है या कहाँ पे उन्होंने बात की है कि आज का प्लान क्या है पेशेंट का, आज का प्लान क्या है पेशेंट का। उस क्वेश्चन को आप अपने माइंड में रिपीट करते रहे और सारे का सारा फोकस आपका जो ऑडियो प्ले हो रही है या जो टेप प्ले हो रही है उस पर होगा। सो ड्यूरिंग द टेप या ऑडियो आपने कुछ नहीं पढ़ना वरना आप डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ऑडियो के बाद फिर आपको 5 सेकंड मिलते हैं आपका आंसर सेलेक्ट करने के लिए। वो टाइम आपने यूज़ करना है कि अपने आंसर तीनों में से देख लेने कि कौन सा आंसर ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि ऑडियो से पहले आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया। ड्यूरिंग ऑडियो आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या बात हुई थी, कन्वर्सेशन क्या कह रही थी। फिर आपको जो लास्ट में 5 सेकंड मिले हैं उसमें आपने अपना आंसर जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन के लिए भी 3 एक्स्ट्रा सेकंड मिल जाते हैं। और 3 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है, कंप्यूटर की एक स्पीड होती है, ऑडियो के हिसाब से चलती रहती है। तो 3 सेकंड के लिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहेंगे कि नो यू विल हैव फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 26। सो आप 25 से 26 तक जाने के लिए 3 सेकंड आपको वो मिल गए और 5 सेकंड ऑडियो के बाद एक पॉज आता है या साइलेंस आता है। उस दौरान आप अपना जो है वो आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब ऑडियो प्ले होगी आपने कुछ भी पढ़ना नहीं है, स्पेशली जो आपके आंसर ऑप्शन है। अगर आप ड्यूरिंग ऑडियो अपने आंसर ऑप्शन को पढ़ते हैं तो कुछ लोग वो डाइवर्ट हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो तीनों की बात ऊपर नीचे वो कर रहे होते हैं। तो इसलिए बेस्ट इसका सलूशन यही है कि आप पूरा फोकस अपना जो है वो ऑडियो पे रखें। 1 मिनट की ऑडियो होगी, उसमें वो अपना मैसेज या उसका जो सेंट्रल थीम है या आइडिया है या उसका जिस्ट है या ओपिनियन है या कोर्स ऑफ एक्शन है वो एक्सप्लेन कर देंगे। उसको आपने पिक करना है, फिर उसको आपने मैच करना है अपने आंसर ऑप्शन के साथ। और ऑडियो फिनिश होने के बाद आपको 5 सेकंड और 3 सेकंड प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन के मिल जाते हैं। सो ऑलमोस्ट 8 सेकंड आपको मिल जाते हैं
अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन चूज़ करने के लिए, और आपने उसको सर्कल करना होता है। ओके जी, अब मैं एक ऑडियो प्ले करूँगा, हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, आपने उसको सुनना है और फिर जो करेक्ट आंसर है उसको आपने चूज़ करना है। Davidson, I've got your new dressings here. I'll explain them to you so you'll know what to do when you go home. The dressings are alginate dressings, and there are a few things you need to know before you use them. The dressings are made of sodium and calcium fibres, which have come from a special seaweed. We're going to use the dressings on the ulcer on your lower leg, as the previous dressings haven't helped to heal the ulcer. Well, alginate dressings are very effective in clearing out wounds without making them dry. They'll also protect your ulcer from harmful bacteria, which can cause infection and stop the wound from healing. There are a few things you need to be aware of when you use these dressings. The first thing is to dampen the dressing with saline to make it easier to remove. The alginate forms a type of gel, which is usually easy to clean off. Cover the alginate dressing with a non-stick pad and change the dressing every 2 to 3 days. ओके जी, सो आंसर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। आपने क्या चूज़ किया था? ओके, अब देखते हैं कि वाई द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, हमने इसको जस्टिफाई करना है। सो जैसे ऑडियो प्ले हुई थी, नर्स ने उसको एक्सप्लेन किया था कि मैं आपको कुछ ड्रेसिंग के बारे में बताना चाहती हूँ, कुछ नई ड्रेसिंग है जो यहाँ पे हैं, और क्योंकि आपको घर पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहली लाइन अगर आप देखें तो उसमें यही लिखा हुआ है, और फिर उसकी जो लास्ट वाली लाइन है उसमें भी बताया गया था कि ड्रेसिंग कैसे करनी है। सेलाइन के साथ उसको सोक करना है, रिमूव हो जाएगी इजी से, और फिर आपने इजी उसको क्लीन कैसे करना है, फिर ड्रेसिंग से कवर करना है, और नॉन स्टिक पैड अप्लाई करने हैं, और फिर 2 से 3 दिन में आपको उसको चेंज करना है। सो ये सारी बातें उसने एक्सप्लेन की थी ऑप्शन बी में। सो दिस इज़ हाउ टू मैनेज द ड्रेसिंग एट होम। ये सारी बातें जो है ना उसको सपोर्ट कर रही हैं कि ऑप्शन बी में ये बताया गया था, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा था कि व्हाट डज़ शी एक्सप्लेन टू द पेशेंट, शी मतलब नर्स। सो उसमें जो ड्रेसिंग है वो घर पे कैसे मैनेज करनी है उसके बारे में सारी इंस्ट्रक्शन उसने दी थी, और वो ऑडियो में हमने सुनी है, और इसको मैंने हाईलाइट भी यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कर दिया है कि ऑप्शन बी हमने इस क्यों चूज़ किया है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, जब आप प्रेप मोड में होते हैं या प्रैक्टिस मोड में होते हैं, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो ये भी आइडेंटिफाई करें कि मेरे जो दूसरे ऑप्शन हैं वो गलत क्यों हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि ऑप्शन ए क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए को एक्सट्रैक्ट में या ऑडियो में मेंशन ज़रूर किया गया था, उसमें इंफॉर्मेशन ये तो दी गई है कि ड्रेसिंग आपको घर पे यूज़ करनी है, ये बताया गया उसको, बट रीज़न नहीं बताया गया कि क्यों यूज़ करनी है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए में जो कहा गया है कि वाई द ड्रेसिंग विल बी यूज्ड एट होम, वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसके रीज़न को एक्सप्लेन नहीं किया गया। नर्स ने ये ज़रूर मेंशन किया है कि मैं आपको ड्रेसिंग के बारे में बताऊंगी क्योंकि वो आपको घर पे करनी है, बट उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं किया कि वो घर पे आपको क्यों करनी है। ठीक है, सो ये जो एरो से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये आंसर ऑप्शन ए को सपोर्ट कर रहा है, बट इसमें रीज़न मेंशन नहीं है, और ना हमने अपनी टेप में या ऑडियो में भी रीज़न कोई नहीं सुनी। सो इसलिए आंसर ए जो है वो इनकरेक्ट है। इसके साथ साथ जो आंसर सी है वो भी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने इनमें से जो ना वो एक ही चूज़ करना है, तो हमने वो चूज़ कर लिया बी। अब सी क्यों इनकरेक्ट है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। सो सिमिलर ऑप्शन ए सी भी मेंशन किया गया है, ये मैंने इसको ना हाईलाइट किया है। इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वाई एल्गेनेट ड्रेसिंग यूज्ड, बट ये कहीं भी इसका रेफरेंस नहीं दिया गया कि देयर इज़ नो रेफरेंस, मींस देयर इज़ नो रेफरेंस एज टू वाई दे आर यूज्ड एट होम। तो घर पे यूज़ करने के बारे में उसको नहीं बताया गया कि वाई यू विल यूज़ दिस एट होम, बट ये मेंशन ज़रूर किया गया है कि उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, बट उसको ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई इसमें कि आपने ये घर पे यूज़ करनी है। ठीक है, तो आपने देखा कि वो तीनों ऑप्शन मेंशन ज़रूर करते हैं, इसलिए आपने बड़ा केयरफुल रहना है, और जो अपना आंसर ऑप्शन है वो जब आपकी ऑडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपने चूज़ करना है। सो ऑप्शन तीनों उन्होंने मेंशन किए हैं, ए को भी मेंशन किया, बी को भी किया, सी को भी किया, बट 2 ऑप्शन में उसने रीज़न नहीं बताई कि घर पे क्यों यूज़ होनी है।
अल्टरनेट ड्रेसिंग क्यों यूज़ होनी है या ड्रेसिंग क्यों घर पे यूज़ होनी है। बट ऑप्शन बी में उसने जो है ना वो बता दिया है कि हाउ टू यूज़ द ड्रेसिंग एट होम। आप सिलाइन से यूज़ करें, सोक करें, फिर रिमूव करें, फिर नॉन स्टिक पैड अप्लाई करें और 2 से 3 दिन में उसको चेंज करें। तो ये सारे मेथड उसने बता दिए, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट है। और अगर आज की टॉप टिप्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो उसका कॉन्टेक्स्ट है या उसका जो बैकग्राउंड है उसको रेफरेंस के तौर पे आपने यूज़ करना है और उसको अपने माइंड में रखना है। फिर जो आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे आंसर ऑप्शन में और क्वेश्चन में उनको अंडरलाइन करना है, उनको आपने अपने माइंड में रखना है और अपनी ऑडियो को आपने पूरा सुनना है। ठीक है, बीच में अपना आंसर ऑप्शन कोई भी मार्क नहीं करना, अपनी ऑडियो को कंप्लीट सुनना है और उसके बाद अपना आंसर ऑप्शन मार्क करना है। और आपने जब सुन रहे होंगे तो आपने कोई भी चीज़ पढ़नी नहीं है, स्पेशली द आंसर ऑप्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम OET लिसनिंग पार्ट बी को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करके देखेंगे। और आई होप कि आने वाली वीडियोस आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। Thank you so much for watching this video. God bless you all.